गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कंडीशनल सेंटेंसेस। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना कई सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप बना ही नहीं सकते। मतलब अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपने कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं सीखे तो मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश तो इसके बिना अधूरी है। तो गाइस जीरो टू हीरो सीरीज की आज की इस क्लास में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि जीरो टाइप में कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और इसमें क्या स्ट्रक्चर्स हमें यूज करने होते हैं। टाइप 1 हम लोग देखेंगे, टाइप 2, टाइप 3 और मिक्स्ड कंडीशनल। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जो है वो इसी में है। सो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो मान के चलिए कि आपकी इंग्लिश अधूरी है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे पास में कंडीशनल सेंटेंसेस में 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस है। पहला, अच्छा ये क्या होता है, कैसे बनेंगे, सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास में 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला जिसको हम जीरो टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस। फिर होता है टाइप 2, टाइप 3 और फिर लास्ट वाला होता है मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये आपको याद कर लेना है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके माध्यम से आप खुद ही पहचान लेंगे कि कौन से टाइप में हमारा सेंटेंस बनने वाला है। ठीक है, तो गाइस अब ये देख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सभी की शुरुआत इंग्लिश में इफ से होती है और हिंदी में अगर से होती है। मतलब इसके अंदर कंडीशन होती है, शर्त होती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर तुमने ऐसा किया था तो तुम्हें ऐसा बता देना चाहिए था। तो सारे के सारे सेंटेंसेस की शुरुआत अगर से होगी हिंदी में और इंग्लिश में हो जाएगी इफ से। तो ये तो पता चल गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब ये नहीं कि जिसमें कंडीशन है, शर्त है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हमें लेने होते हैं और यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। सो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो इसमें हमें ऐसे सेंटेंसेस लेने हैं जो फैक्ट्स के बारे में बात करें या जनरल ट्रूथ के बारे में बात करें। जनरल ट्रूथ मतलब जो हमेशा ही सच होता है, ठीक है, और फैक्ट्स जो भी सच पर आधारित है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी बच्चे को मारते हैं तो वो रोने लगता है, तो ये एक सच है, जनरल ट्रूथ है, एक फैक्ट है ना। आप इसे ट्रूथ मान ले या फैक्ट मान ले, तो ऐसा तो होता ही। अगर आपने किसी छोटे से बच्चे को मारा तो जाहिर सी बात है कि वह रोने लगता है। तो जब कुछ ऐसे फैक्ट्स की हम लोग बात करेंगे वो हम जीरो टाइप में बनाएंगे। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी। सबसे पहले अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें इसके स्ट्रक्चर में इफ लगा लेना है और इसके दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में बनेंगे। अगर इसके हिंदी पहचान की बात करें तो हिंदी कुछ इस तरह से होगा कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है या फिर होगा। हिंदी में आप चाहे तो होगा बोल दे या होता है बोल दे, एक ही बात है। लेकिन इंग्लिश में आपको दोनों में ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। देखिए, इफ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को जमा देते हैं, इट टर्न्स इनटू आइस, यह आइस में बदल जाता है, यह आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक फैक्ट है ना कि अगर आपने पानी को जमाया तो क्या हो जाता है, वो आइस बन जाता है। तो जनरल ट्रूथ है, इसीलिए हम इसको जीरो टाइप में बनाएंगे। यहाँ हम ना तो किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना कुछ, ये सच है, ऐसा होता ही है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप पानी को फ्रिज में रखेंगे और वो आइस नहीं बनेगा। ये फैक्ट है, ट्रूथ है, ऐसा होता है। तो दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट, तो जो ग्राउंड है वो गीला हो जाता है। ये भी एक जनरल ट्रूथ है, सच है। इफ यू प्रेस द बटन, अगर आप बटन को दबाते हैं, अगर आप बटन प्रेस करते हैं, द टेलीविजन टर्न्स ऑन, तो जो टेलीविजन है वो ऑन हो जाता है। तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है। कैसा नहीं होता है, होता है। अगर आप किसी का स्विच, किसी की बटन ऑन कर रहे हैं या उसको दबा रहे हैं तो या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो ये भी एक ट्रूथ है। बेबी वेक्स अप इफ वी मेक टू मच नॉइज, देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा शोर करते हैं
तो जो बेबी है वो उठ जाता है या उठ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ वाले क्लॉज को मैंने बाद में लिया है, आप इससे पहले भी ले सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा एक वाला जो जीरो टाइप वाला कंडीशनल सेंटेंसेस है, जीरो टाइप का, वो खत्म हुआ। आप इसको याद कर लीजिए कि जब भी हम लोग जनरल ट्रूथ की बात करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, जो सच पर आधारित है ऐसा ही होता है, वहाँ पर आप दोनों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो गाइस याद कर लीजिए, जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स के लिए हमें जीरो टाइप सेंटेंसेस लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 में किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, देखिए, अ पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर। अब जब भी आप किसी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि भैया अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप स्टेशन पर जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपको ट्रेन मिल जाएगी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, पॉसिबल सिचुएशन की, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सिचुएशन पॉसिबल है प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो गाइस जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हम ये बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, है ना, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो जब हमारे दोनों ही सेंटेंसेस फ्यूचर में आ रहे हैं, हिंदी में दोनों ही सेंटेंसेस फ्यूचर में आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम पहला सेंटेंस लेंगे प्रेजेंट सिंपल में और दूसरा सेंटेंस हम लोग फ्यूचर सिंपल में बनाएंगे। तो हिंदी में दोनों फ्यूचर में आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें टाइप 1 में पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा फ्यूचर सिंपल, जहां हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, अगर मैं अच्छी पढ़ाई कर लेता हूँ, आई विल पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ कि मैंने अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली तो मैं पास हो जाऊँगा। इफ़ वी गो बाय ट्रेन इट विल बी चीपर। देखिए, आप प्लान कर रहे हैं कि यार हम ट्रेन से जाए, फ्लाइट से जाए, तो आप बता रहे हैं कि अगर हम लोग ट्रेन से जाएंगे ना तो ये ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक पॉसिबल सिचुएशन कि हाँ ये पॉसिबल है, इसकी आप बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ट्रेन से जाएंगे तो ये सस्ता पड़ेगा। इफ़ वी गो बाय ट्रेन इट विल बी चीपर। इफ़ यू प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट बेटर, आप अच्छे होते जाओगे, आप बेहतर होते जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है, फ्यूचर में होगी अगर आप ऐसा करोगे तो। इफ़ यू अराइव अर्ली, अगर आप जल्दी आ जाओगे, वी कैन गो साइट सीइंग, अगर आप जल्दी आ जाओगे तो हम साइट सीइंग देख लेंगे। साइट सीइंग जब आप कहीं जाते हैं और रास्ते में जो भी व्यूज़ होते हैं उसको आप देखते जाते हैं, उसको साइट सीइंग बोलेंगे। तो अगर आप जल्दी आ जाओगे तो हम रास्ते के सारे व्यू पॉइंट्स जो है वो देखते चलेंगे। क्लियर। तो जब भी आप बात करेंगे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं जिसमें आपको प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप मेहनत कर लोगे तो आप अच्छे स्पीकर बन जाओगे। तो यहाँ पर भी मैं पॉसिबल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। क्लियर। तो गाइस याद कर लीजिए, टाइप 1 में हम लोग पॉसिबल सिचुएशन की बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन आप अपनी ओर से कुछ भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारे पास में है टाइप 2। अब हम टाइप 2 में बात करेंगे हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनेशन। देखिए, जब हम सोचते हैं, यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर मेरी लॉटरी लगी तो मैं आईफोन खरीद लूँगा। तो जब आप बात करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूँगा। देखिए, अब यहाँ पर समझना है आपको एक चीज़ ये कि अगर ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूँगा। यहाँ पर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, है ना, आप सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पूरा खेल जो है इमेजिनेशन पर बेस्ड है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि यार अगर मैंने अच्छी प्रैक्टिस की तो मैं एक अच्छा स्पीकर बन जाऊँगा। तो यहाँ आप इमेजिन कर रहे हैं, ना कि आप बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, सिर्फ सोच पर, आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, जिसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस V2 में मतलब पास्ट में आ जाता है, सेकेंड फॉर्म में, और सेकेंड सेंटेंस वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर
वह मैच जीत गई तो वह सबको पार्टी देगी। तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ उसने इमेजिन किया है कि अगर उसने मैच जीत लिया तो वह सबको पार्टी देगी। लाइक दिस एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ़ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास टाइम रहा, आई वुड विजिट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से मिल लूँगा। तो यहाँ आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँगा। इफ़ शी न्यू द आंसर, अगर उससे आंसर पता हुआ, शी वुड विन द प्राइज, वह प्राइज जीत जाएगी। तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हो सकता हो कि अगर उसे वो आंसर दे दे, उसे आंसर सच में पता हो तो सच में वो मैच जीत जाए या प्राइज जीत जाए। लेकिन आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात नहीं करते, आप सिर्फ इमेजिन करते हैं। इफ़ यू केम टू द पार्टी, अगर आप पार्टी में आओगे या आए, वी वुड हैव लॉट ऑफ फन, हम बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ प्लान है नहीं, लेकिन आपने इमेजिन किया कि अगर आप पार्टी में आए तो हम बहुत ही इंजॉय करेंगे। इफ़ इट डिड नॉट रेन, अगर बारिश नहीं हुई, वी वुड गो ऑन पिकनिक, हम पिकनिक पर जाएंगे। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपका पहला सेंटेंस पास्ट में है और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में है, तो पहले में तो आप V2 पास्ट के लिए लगा रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले में आप वुड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि अगर कल छुट्टी रही तो हम इंजॉय करेंगे घर पर। तो यहाँ पर आप ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है, ऐसे कोई कल की संभावना नहीं है छुट्टी होने की, है ना। अगर पॉसिबल होता तो आप टाइप 1 में बनाते कि अगर कल छुट्टी रहेगी तो हम घर पर इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, यहाँ तो कोई जबकि छुट्टी होने का कारण ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इमेजिन किया कि यार अगर कल छुट्टी हो गई ना तो हम बहुत ही इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो इफ़ इट गॉट हॉलीडे टुमारो, इफ इट गॉट हॉलीडे, वी वुड इंजॉय एट होम, हम घर पर ही इंजॉय करेंगे, वी वुड इंजॉय एट होम। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सोचा, इमेजिन किया। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस जो हाइपोथेटिकल कंडीशन को बताते हैं, इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, वहाँ पर हम लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। गाइस बात कर लेते हैं टाइप 3 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी घटनाएं हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन अब आप उसको सोचकर पछता रहे हैं कि यार अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो गया होता। तो हिंदी पहले देख लेते हैं। इसका हिंदी कुछ इस तरह से आएगा, अगर तुमने बता दिया होता, अगर तुमने बता दिया होता तो मैं वहां चले गया होता। अब गाइस देखिए, जब भी कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे जो पास्ट में हो गया है, लेकिन आप उसको लेकर अब रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको लेकर अब रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि यार अगर मैंने भी कल क्लास अटेंड कर ली होती तो मुझे भी अच्छे से समझ में आ गया होता, अगर मैंने प्रैक्टिस कर ली होती तो मैं भी आज इंग्लिश बोल रहा होता। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, वहाँ पर हमें हैड के साथ V3 एंड वुड हैव के साथ V3 का यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ़ आई हैड फाउंड हर एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल गया होता, आई वुड हैव सेंट हर एन इन्विटेशन, मैंने उसे इन्विटेशन भेज दिया होता। लेकिन हुआ क्या, आई डिड नॉट सेंड हर एन इन्विटेशन, आई डिड नॉट सेंड हर एन इन्विटेशन। ओके, इसीलिए अब आप पछता रहे, आपने उसे इनविटेशन सेंड नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपके पास में एड्रेस नहीं था, इसीलिए अब आप रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर मेरे पास में अगर मुझे उसका एड्रेस मिल गया होता तो मैंने उसे इनविटेशन सेंड कर दिया होता। तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड गॉट गोल्ड मेडल, अगर मुझे गोल्ड मेडल मिल गया होता, आई वुड हैव बिन हैप्पी, मैं खुश हुआ होता, लेकिन गोल्ड मेडल आपको नहीं मिल पाया। यहाँ पर भी एड्रेस आपको नहीं मिल पाया, आप सिर्फ रिग्रेट कर रहे हैं। इफ़ आई हैड बिन अ स्मार्ट बॉय, अगर मैं एक अच्छा लड़का होता, अगर मैं स्मार्ट होता, आई वुड नॉट हैव अनोयड माई मदर, मैंने मेरी मम्मी को परेशान नहीं किया होता। लेकिन आपने आपकी मम्मी को परेशान किया, उस चीज़ को लेकर अब आप रिग्रेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार अगर मैं एक अच्छा लड़का होता तो मैंने अपनी मम्मी को परेशान नहीं किया होता। इफ़ शी हैड ड्रिवन केयरफुली, अगर उसने ध्यान से गाड़ी चलाई होती, शी वुडंट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता।
तो हुआ क्या, एक्चुअली में उसका एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसने केयरफुली ड्राइव नहीं किया। तो अब उसको लेकर वो रिग्रेट कर रही है कि अगर मैंने या उसने अच्छे से सावधानी पूर्वक ड्राइव किया होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। वैसे ही अगर कुछ और एग्जांपल हम लोग देखें तो अगर तुमने पढ़ाई कर ली होती तो तुम पास हो गए होते। अब हुआ यूँ कि आप फेल हो गए, लेकिन आप उसको लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, आपकी मम्मी आपको डांट रही है कि अगर तुमने पढ़ाई कर ली होती तो तुम पास हो गए होते। तो इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, क्लियर। या फिर अगर तुमने क्लास अटेंड कर ली होती तो तुम्हें समझ में आ गया होता, लेकिन आपने क्लास अटेंड नहीं की। तो इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ये सबके आगे इफ तो आपको लगाना ही है, क्लियर। सो गाइज हमें सिर्फ ये देखना है कि हम किस सिचुएशन को लेकर बात कर रहे हैं, वहाँ पर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें जो अब मिस हो गई है, अब नहीं आपके हाथ में, तो आप तुरंत हैड V3 और वुड हैव V3 का यूज़ कर लेंगे। अगर आप कुछ पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो आप तुरंत V1 एंड विल की बात कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ इमेजिनेशन पर बेस्ड कुछ आप सेंटेंसेस बना रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पर आप V2 एंड वुड की बात कर लेंगे। और जहाँ पर भी फैक्ट्स आ रहे हैं, जनरल ट्रूथ आ रहा है, वहाँ पर आप लोग दोनों ही टेंसेस प्रेजेंट सिंपल में बना लेंगे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 0 टाइप देखा, टाइप 1 देखा, टाइप 2 देखा, टाइप 3 देखा। अब अगर हम मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें गाइस ये वाले तीनों चारों के मिक्स होकर सेंटेंसेस बनते हैं, जिसको हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप सबसे पहले इतने कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, इनको बार बार रिपीट करिए, अपनी नोट्स बनाइए ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश विद खुशी एंड पर्सोना इंग्लिश। पर्सोना इंग्लिश पर एक नया कोर्स सर का स्टार्ट हुआ है, आज से ही आप उसे ले सकते हैं। नया कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, बेसिक टू एडवांस। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।